को साफ किया और बताया कि ये जो आतंकी थे पाकिस्तान से थे और इनसे सैटेलाइट फोन भी मिला है और कैसे क्या कुछ कार्रवाई की गई, तमाम चीजों को साफ किया है और बताया कि हैंडलर जो है वो पाकिस्तान में था, सैटेलाइट फोन के जरिए बातचीत भी उनसे हो रही थी, लेकिन वक्त रहते एक बड़े प्लान को फेल कर दिया है सेना के जवानों ने। और इस मुठभेड़ के दौरान एक एसआई भी शहीद हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। ये वो गाड़ी है, इस गाड़ी की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी गुरसिमरन बहुत करीब से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं किस तरह से एक दो नहीं बल्कि 14 राउंड फायरिंग की गई और 14 राउंड फायरिंग में गाड़ी की ये स्थिति है। समझिए, अगर किसी शख्स पर इस तरह से फायरिंग की जाती तो क्या स्थिति होती। फिर भी जानकारी अभी ये मिल रही है कि जिस तरह से ये हमला करने की कोशिश थी, फिदायीन हमले की तैयारी थी, उसको नाकाम तो कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा बल अभी भी मुस्तैद और ज्यादा हो गए हैं। आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बारामूला में एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने घर को उड़ाया। देखिए, आतंकी बारामूला में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ था और एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने घर को उड़ाया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बात जो भी जैसे भी देखिए, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही है आतंकी मुठभेड़ की। और देखिए, बारामूला से खबर तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बारामूला में एनकाउंटर हुआ, 4 आतंकी ढेर किए गए हैं और सुरक्षा बलों ने घर को उड़ाया। शायद ये वही घर जहां आतंकी छिपे हुए थे। जरा सुनिए गोलीबारी की आवाज, कैसे मुठभेड़ हुई थी, इस दौरान ये आवाजें वहां रही थी। कुछ देर पहले की तस्वीर, जरा सुनिए आवाज। आ गया कैसे बारामूला में एनकाउंटर हुआ, 4 आतंकी को ढेर कर दिया जवानों ने और सुरक्षा वालों ने घर को भी उड़ाया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं और हमने गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज भी आपको सुनाई। कैसे एक के बाद एक फायरिंग हो रही थी, वो आवाजें भी आपको जहांगीरपुरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने ईडी को चिट्ठी लिखी है। अंसार जो इस पूरी हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, अंसार पर एक्शन लेने को कहा गया है। पीएमएलए के तहत एक्शन लेने को कहा गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए, ये कहा गया है। बता दें आपको कि अंसार, जिस पर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी और उसके बाद खुद अंसार ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि ड्रग्स से लेकर सट्टेबाजी तक के कारोबार में वो शामिल था। अवैध पार्किंग, दिल्ली में कई अवैध काम जिसका सरगना वो था, ये खुद खुलासे अंसार की ओर से किए गए। यही वजह है कि अब पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने की बात, एक्शन लेने की बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए इस एक्शन के बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। प्रिवेंशन एक्ट के तहत अब कार्रवाई की, ईडी जब कार्रवाई करेगी तो तमाम उन चीजों को खंगालेगी। आखिर ये पैसे आए कहां से, अवैध तरीके से कहां से आए, कैसे अंसार 3-4 सालों में इतना पैसे वाला बन गया। बुलडोजर चल रहा है, वहां पे लोगों ने बहुत कहा कि देखो गुप्ता के यहां क्यों चला बुलडोजर। ये थोड़ी देख रहा है कि इस आदमी ने जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, अतिक्रमण किया है, इसका नाम गुप्ता है, झा है, सैफ है कि जाफर है। वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है। बुलडोजर को दंगों से क्यों जोड़ा जा रहा है? मैम देखिए, ये सिर्फ यहां की बात नहीं है, जहांगीरपुरी की बात नहीं है। ये एक अजीब सी प्रथा चल पड़ी है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और उसमें जो है न्यायपालिका वो एक मजबूत स्तंभ है। लेकिन यूपी में योगी जी, जिन्हें आज बुलडोजर बाबा कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में जो सीएम है, हाँ। जिन्हें आज बुलडोजर मामा कहा जाता है, उन्होंने अपनी ही एक कानून की किताब लिख डाली है। वो जिसको चाहे, जिसका घर चाहे, उसका बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन किए, कई केसेस में ऐसा हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उनके घरों को बुलडोजर चला दिया गया। ये एक खतरनाक प्रथा है। बुलडोजर ये जो है, ये घरों पर नहीं चल रहा या दुकानों पर नहीं चलता। अच्छा। ये चलता है हमारे न्यायपालिका पर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पर। हाँ, तो ये एक खतरनाक प्रथा है। आप जो कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि ये हिंदू पर या मुस्लिम पे उस पर नहीं चला, लेकिन जहांगीरपुरी में ही क्यों चला? आदेश गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके निर्देश पर
क्यों ये हुआ कि जहांगीरपुरी में ही क्या सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं और जगहों पर नहीं है? और यहाँ का जो मुख्य आरोपी है जहांगीर, बीजेपी सांसद जी, पता होना चाहिए। मैम, बीजेपी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। बीजेपी के सांसद को आपको रिप्लाई करने दीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। अंसार जो है वहां जो मुख्य आरोपी है, आपने बोला अंजलि जी, उसने 5 मंजिला मकान बना दिया, अपनी बात रखिए, उसका रिप्लाई आने दीजिए। मकान बनाया। और एमसीडी जो बीजेपी का जो वहां पर एमसीडी 15 साल से राज कर रही है, उसके साथ मिलकर कई एकड़ जमीन पर अंसार ने कबाड़ का काम कर रहा था और उनके साथ मिली भगत में पैसा कमा भी रहा था, खिला भी रहा था। देखिए अंजलि जी, लेट्स बी वेरी क्लियर, उस अंसार की आम आदमी पार्टी की टोपी पहने भी फोटो है, उस अंसार की बीजेपी पहनी भी फोटो है। और अगर आज कांग्रेस हल्की सी भी रेलेवेंट होती तो उसकी कांग्रेस की टोपी पहनी भी फोटो होती। ऐसे लोग हायर्ड मसल होते हैं। लेट इट बी वेरी क्लियर, कांग्रेस तो रेलेवेंट नहीं है, इसलिए उसने कांग्रेस की टोपी पहनी नहीं। लेकिन बात यह है जीवीएल जी, आम आदमी पार्टी सीधा कह रही है जहांगीरपुरी ही क्यों? जहां पे माहौल ऑलरेडी टेंस था वहीं पे क्यों चला एमसीडी का बुलडोजर? ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में कहीं और अतिक्रमण नहीं है, तो कहीं और क्यों नहीं? सांसद महोदय, बीजेपी सांसद। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। और देखिए, ये जब भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होती है, जब भी कोई गुंडा पर कार्रवाई होती है, जब भी किस आतंकवादी को मारा जाता है, यही कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि इनके प्रति, आतंकवादियों के प्रति, अवैध निर्माण करने वालों के प्रति, गुंडों के प्रति इनकी कहीं ना कहीं इनकी सांठगांठ है, कहीं ना कहीं इनके प्रति हमदर्दी है। नहीं तो क्यों आप ये सवाल क्यों पूछे? आप कहीं और भी होता तो यही सवाल पूछते। ये आज से नहीं, दिल्ली में लगातार एमसीडी के द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ यही प्रक्रिया जारी है। लेकिन आप इसको असांप्रदायिक रुख दे करके आप इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है। देश में, पूरे देश में आज एक बहस छिड़ी हुई है, एक बहस। नमस्कार, वेगनर रैपिड रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ। आज बात करेंगे तौकीर रजा खान की। मौलवी तौकीर रजा खान, जिन्होंने विवादित बयान दिया है। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था, उसे लेकर तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद यह सियासत यहां काफी गर्मा गई। यही नहीं रुके तौकीर रजा ने यह भी कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुसलमान अगर सड़कों पर उतरा तो मुसलमानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए ईद के बाद देशव्यापी आंदोलन भी चलाया जाएगा। तौकीर रजा के बयान के बाद पूरे देश में सियासत गर्मा गई। देश के बड़े नेताओं ने तौकीर रजा को लेकर बयान दिए और पलटवार भी किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि जेल में जगह खाली है, लेकिन जो गुंडई करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। तौकीर रजा ने यहां तक कह दिया कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा तो हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। रैपिड रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए रिपोर्ट के साथ। आज बात साफ है। कल जैसे हम पिछले कई दिनों से आपको दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी की असलियत क्या हुआ, और कल तो बात यह हो गई कि भाई खुलकर हिंदू मुसलमान करने लगे लोग। बुलडोजर का धर्म बना दिया, बुलडोजर का धर्म बना दिया। बता दिया कि बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय, और खुल के बोलने लगे कि बुलडोजर तो सिर्फ मुसलमानों पर चलाया जा रहा है। एआईएमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचे, बहरहाल उनको जाने नहीं दिया, सी ब्लॉक मिलने नहीं दिया, और अच्छा किया। लेकिन यह बोलने दिया कि भाई, ये बोल रहे हैं वो कि भाई इस बुलडोजर का मजहबी रंग है। कह रहे हैं कि ये बुलडोजर मुसलमानों पे चल रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट की तो बात ही नहीं करता। कई लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, और इस तरह से डिवाइड कर। मेरे को ये बताइए, सड़क पे अतिक्रमण करने के लिए क्या कोई मजहब बताता है क्या? किसी मजहब में लिखा होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कहीं लिखा होता? नहीं लिखा होता। हर जगह तो गलत है ना। लॉ ऑफ द लैंड तो मानोगे कि नहीं मानोगे? सवाल यह जरूर उठता है
कि क्या यह ठीक समय था, क्या यह बिल्कुल एग्जैक्ट कल ही करना बिल्कुल क्या मतलब ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया था, क्या ऑफ मतलब अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हो गया था क्या कल ही कल करना? हां या ना? नहीं ना। लेकिन जहां भी बुलडोजर पहुंचता है, जहां भी बुलडोजर पहुंचता है, लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। यह असलियत है भाई। आजकल बुलडोजर दिखा नहीं, लोग चेक करने लगते हैं कि भाई मैंने कुछ अतिक्रमण तो नहीं किया हुआ, मैंने ये छज्जा बाहर तो नहीं निकाला हुआ, मैंने बाहर सड़क पे अपने दुकान का ऐसे ही कुछ सामान तो बाहर नहीं रख लिया। देख लो भाई, ये शुरू उत्तर प्रदेश से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कहते हैं, बाबा ने खुलकर इसका इस्तेमाल किया उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो बड़े बड़े गैंगस्टर, लोग डरते थे उनका नाम, उनके बड़े बड़े 5-5 माले के घर गिरा दिए। लेकिन लीगली उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेके गाजीपुर तक, यानी फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, पश्चिम से लेके पूर्व तक, बड़े बड़े गैंगस्टरों के ऐसे जो खुद जेल में भी जाते थे तो उनके लिए 5 सितारा इंतजाम होता था। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तस्वीरें हैं प्रूफ करने की, यह असलियत है। उनके घर गिराना ऐसे गैंगस्टर्स के कोई सपने में नहीं सोच सकता था। पुलिस वाले घबराते थे क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी। एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह, वहां से ये बुलडोजर का सिस्टम शुरू हुआ। और उसके बाद फिर हमने देखा बाबा के बुलडोजर से मामा का बुलडोजर शिवराज को लगा, शिवराज चौहान को। बहरहाल एक खबर आई है उड़ती बता रहा हूं सिर्फ आज आपको, कल इसके बारे में और डिटेल दूंगा कि मध्य प्रदेश में भाई मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच बुलडोजर कहीं रिफ्ट तो नहीं बनाने लगा कि कौन बुलडोजर को ओन करेगा। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। फारूकी साहब, आपकी पिटीशन थी, आपकी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1 दिन का और उसके बाद अब 2 सप्ताह का स्टे लगाया। भाई स्टेटस को कर दो। जम्मू कश्मीर में नापाक फिदायिन साजिश नाकाम। सुजवान में जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी ढेर, सीआईएसएफ का 1 जवान शहीद। बारामूला में 4 आतंकी अब तक ढेर। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर चला बुलडोजर, 300 साल पुराने शिवलिंग को तोड़ा गया। लोगों ने विकास के नाम पर साजिश के तहत मंदिर तोड़ने का लगाया आरोप। मोदी कृष्ण की भूमिका में रह करके केवल न्याय करते हैं। उनका सुदर्शन चक्र भी चलता है, उनका बांसुरी भी बजता है। तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा मोदी धृतराष्ट्र नहीं कृष्ण हैं। वोट के सौदागरों ने देश को पहुंचाया नुकसान। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस की टीम आज करेगी दौरा। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी लेगा हालात की जानकारी। कांग्रेस नेताओं ने कल लिया था जायजा। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन की द्विपक्षीय मुलाकात जारी। रक्षा कूटनीति और द्विपक्षीय सहयोग पर दोनों नेताओं के बीच मंथन। भारत में भव्य स्वागत से गदगद बोरिस जॉनसन। 58 दिनों से यूक्रेन में महातबाही का सिलसिला जारी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूक्रेन में $60 बिलियन का नुकसान। जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन को सैकड़ों बिलियन डॉलर की मदद की जरूरत। हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। आप जज्बाती बातें करके मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं। जो भी कानून को तोड़ेगा, कानून का बुलडोजर उसके ऊपर चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां तौकीर रजा पर कपिल मिश्रा ने हमला बोला है। आपको बता दें, तौकीर रजा जिन्होंने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया और उसके बाद अब एक बार
वो निशाने पर फिर से आ चुके हैं तमाम नेताओं के। कपिल मिश्रा ने क्या कहा, आपकी गीदड़ भपकियां काम नहीं आएंगी। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। दरअसल महाभारत की बात को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए तौकीर रजा और उस पर उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की, अपने आप को सेक्युलर बताने की भी कोशिश की। लेकिन कपिल मिश्रा ने क्या कहा है, सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जो आज तक करौली नहीं गया है लेकिन जहांगीरपुरी जा रहा है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं घुसपैठियों को और आतंकवादियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ये लेफ्टिस्ट का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। वरना ये नेताओं को पहले उस पुलिस वाले के घर जाना चाहिए था जिनको गोली लगी है, उन लोगों के घर जाना चाहिए था जिनके ऊपर पत्थर चलाए गए हैं। ये वन साइडेड सेकुलरिज्म। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि रात को 9 बजे एमसीडी का ऑर्डर आता है और सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे टॉप वकील खड़े होते हैं, आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संगठन जमीयत उलेमा हिंद के बिहाफ पे खड़े होते हैं। ये कनेक्शन, ये पैसा, ये कहां से आ रहा है? ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का और रोहिंग्या का, जो कि दिल्ली के अंदर अपराधों का पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। सर, जो तौकीर रजा हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि मुसलमानों को भड़काने की बात की और साथ में ये भी कहा है कि देश के टुकड़े होने से कोई बचा नहीं सकता। देखिए, देश के टुकड़े तो अब कोई कर ही नहीं सकता। तौकीर रजा साहब शायद जिन्ना वाले भारत की बात कर रहे हो या सुहरावर्दी वाले भारत के सपने देख रहे हो, ये संभव नहीं है। और मैं तौकीर रजा जी को बस एक बात कहना चाहता हूं कि इस बार अगर आपने सड़कें बंद की तो देश का वो आम नागरिक जो अपने दुकान जाता है, अस्पताल जाता है, दफ्तर जाता है, काम धंधे पे लगता है, संविधान का पालन करता है, संसद का सम्मान करता है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, इस बार अगर सड़कें बंद हुई तो वो आम नागरिक चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। इन गीदड़ भभकियों का समुचित प्रतिकार किया जाएगा। सर, वो लगातार एक तरीके से मुस्लिम्स को लामबंद करने की भी अपने बयानबाजी के जरिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप सर कैसे देखते? क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि देश के खिलाफ लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तौकीर रजा का इतिहास है आतंकवादियों के साथ खड़े होने का, दहशतगर्दों के साथ खड़े होने का, अपराधियों के साथ खड़े होने का, और उसको मुसलमानों के नाम पे जस्टिफाई करने का, मुसलमानों के नाम पे विक्टिम दिखाने का, आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को, अपराधियों को। तौकीर रजा दोबारा से ये कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यूपी सरकार का डंडा तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन तौकीर रजा को ये समझना चाहिए कि दोबारा अगर सड़कें बंद हुई तो इस देश का आम नागरिक, कानून का पालन करने वाला नागरिक इस बार प्रतिकार करेगा। सर, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अभी फिलहाल कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है, आपको क्या लगता है, क्या ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या जो दंगे हुए जहांगीरपुरी में उसे इससे कनेक्ट करके देखना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां उसी का बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी है, ये हमारे देश के लिए कैंसर है। और दिल्ली में खाली जहांगीरपुरी में नहीं, ये सीमापुरी में है, जामिया में है, खुरेजी में है, इंद्रलोक के पास है, इन सारी बस्तियों में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी हैं। ये एक तरह से दिल्ली का पॉल्यूशन है, दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना ही होगा। इन बस्तियों में बैठे हुए अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, और कोई भी इनको बचाने के लिए खड़ा होता है तो वो दिल्ली की जनता देख रही है कि दिल्ली में लूट करने वाले, नशा का धंधा करने वाले, अपराध करने वाले, अपहरण करने वाले इन घुसपैठियों के साथ आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। सर, जिस तरीके से अलवर राजस्थान में वहां पर एक मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, शिवलिंग भी तोड़े गए, तो आपको लगता है कि उस पर भी कांग्रेस को कुछ करना चाहिए या जानबूझ के ये उन्होंने कार्रवाई की है हिंदुओं की जो आस्था है उसको आहत करने के लिए? पहली बार नहीं चला राजस्थान में मंदिरों पे बुलडोजर, अभी बालाजी मंदिर पे भी चला। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया की जो मूर्ति द्वार पे लगी हुई थी उसको बुलडोजर से गिराया गया बिना मूर्ति हटाए। लेकिन इस देश में ना दो तरह के बुलडोजर हो गए। एक बुलडोजर जो अपराधियों पे चलता है उसको माना जाता है कम्युनल बुलडोजर, एक बुलडोजर जो हिंदुओं के मंदिर पे चलता है उसको माना जाता है सेकुलर बुलडोजर। तो कांग्रेस जो मंदिरों को तोड़ रही है ये सेकुलर बुलडोजर बन चुका है। इसके खिलाफ ना कोई सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, इसके खिलाफ में ना कोई एनजीओ बोलेंगी, इसके खिलाफ में कोई पार्टी सड़क पे नहीं उतरेगी। केवल जब अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा, आतंकवादियों पे चलेगा, तब ये सब बोलेंगे। लेकिन हिंदुओं के मंदिर पे चलने वाले बुलडोजर को तो सेकुलर बुलडोजर माना जा रहा है। सर, आपने जैसे बोला कि जो राजस्थान में जो बुलडोजर चला सेकुलर बुलडोजर है, सरकार ने उसको अतिक्रमण से जोड़ते हुए उसको ढहाया है, तो ऐसे में आप कुछ इस पे कुछ करेंगे क्या, कोई मुहिम उठाएंगे?
अशोक गहलोत इस वक्त औरंगजेब की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राजस्थान में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अशोक गहलोत जी की सरकार अंधी हो चुकी है। अपराधियों को बचाना और साधारण दलितों, साधारण लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको इग्नोर करना, ये राजस्थान की सरकार की एक ट्रेडिशन बन चुकी है, परंपरा बन चुकी है। मुझे लगता है कि जन आंदोलन तो हो ही रहा है, लेकिन ये औरंगजेब वाली जो मुगलई नीति है अशोक गहलोत सरकार की, इसको जनता देख रही है और ये कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े हुए हैं, हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब आप ही से लेना चाहती हूँ, क्या इस तरीके का बयान नफरत फैलाने वाला नहीं है? क्या नफरत फैला के ये लोग अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, तौकीर रजा जैसे लोग? नहीं, है पहली बात है कि जितने भी धर्मगुरु है, किसी भी धर्म के धर्मगुरु का काम प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और मानवता। देखिए, अरस्तु का कहना है कि मैन इज द सोशल एनिमल। उसको धर्म जो असल है वो इंसान को इंसान बनाने की एक पद्धति और परंपरा है। अरे तो इस अगर धर्म कहाँ हुई है हाफिज गुलाम सरवर साहब? यहाँ ये बातें कहाँ हो रही हैं? एकता की बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ, आपने बयान सुना है, बयान में साफ तौर पे कहा गया है कि मुसलमान सड़कों पर उतर करके महाभारत करेंगे। इसमें कौन सी एकता की बात आपको नजर आती है? मैं कह रहा हूँ, अभी महाराज चक्रपाणी जी महाराज भी है हमारे सामने, मैं इनसे भी विनती करता हूँ कि देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा का कैसे वातावरण बने, इसके लिए तमाम धर्मगुरुओं को संवाद करनी चाहिए। तो आप और तौकीर रजा ने गलत बयान दिया है, गलत है। मैं कह रहा हूँ तमाम, मैं देखिए सिर्फ तौकीर रजा की बात नहीं, जितने भी धर्मगुरु इस तरह की बात करते हैं, मैं उन सबों से कहता हूँ, आप खंडन कीजिए, भी धर्मगुरु है, आप खंडन कीजिए ना फिर इस बयान का कि गलत बयान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मैं ऐसे तमाम बयान का विरोध और खंडन करता हूं जिस बयान से किसी की भावनाएं आहत हो, कोई जो है उत्तेजित हो, आक्रोशित हो और बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा मिले, या समाज में द्वेष और घृणा फैले, या समाज में दूरी हो जाए। बताइएगा हाफिज गुलाम साहब, बहुत छोटी सी बात एक बताइएगा, उसके बाद मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। ये जो महाभारत वाली बात उन्होंने कही है, क्या आपको भी लगता है कि उन्होंने भड़काने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, संवाद को छोड़कर कोई भी बात है वो भड़काने वाली है। आप सरकार ठीक है, भड़काने वाली बात है। अगर हमारी शिकायत मोदी सरकार से है, तो मैं रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिवली बातचीत जब की तो वहां पर तौकीर रजा बातों को घुमाने की कोशिश करता रहा, वो महाभारत के दूसरे मायने समझाने की कोशिश करता रहा। तो आपको लगता है कि वाकई में वो महाभारत के मायने नहीं समझ पाए, वाकई में वो सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे थे, या फिर वाकई कोशिश जो थी वो भड़काने की थी? नहीं, तौकीर रजा साहब ये देखिए इस्लामिक स्कॉलर है और पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो इतना अज्ञानी नहीं है जितना वो इनोसेंट नहीं जितना वो बन रहे हैं। सवाल इस बात का उनका सीधा जो बात थी कि मुसलमानों को उकसाने वाला था, वो जिहादी मानसिकता था जिसमें वो प्रयास कर रहे थे कि मुसलमान सड़कों पर उतर जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए, उसी को उन्होंने भारत का रूप दिया। लेकिन उनको पता होना चाहिए महाभारत में जीत हमेशा पांडव हुई थी, क्योंकि भगवान कृष्ण का उनका साथ था, क्योंकि धर्म के साथ थे। लेकिन जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, और वो जिहादी मान, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की तौकीर रजा ने अपनी मानसिकता को पूरे इस्लाम छोड़ दिया। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको जब वो समाज का समर्थन नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इस तरह की जो प्रयास बहुत है और ये दाग करके देश युद्ध में लाने का प्रयास, ऐसे मौलाना है, नेता है, इनको पहचान सकता है। ये मौके की तलाश में दिखते हैं स्वामी चक्रपाणी जी, ऐसे लोग मौके की तलाश में दिखते हैं। और जो खबर इस वक्त अनुराग ये आ रही है कि वीएचपी ने भी सीधा विरोध किया है। साफ तौर पे जो बयान दिया गया तौकीर रजा की तरफ से वो भड़काने वाला है। वो किस तरीके से एक तरह से मुसलमानों को एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि सड़कों पर उतर आइए, और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से ये बयान देकर इस तरीके के नेता क्या जताना चाहते हैं। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भी सामने आया है, विकास के नाम पर तोड़ा गया मंदिर। अलवर वाली घटना पर आपको बता दें,
ये जो ट्वीट इस वक्त सामने आया है वो अलवर में जो मंदिर पर बुलडोजर चला है उसको लेकर के ये ट्वीट आया है अमित मालवीय का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम किया है कांग्रेस ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको याद होगा तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी अब से कुछ देर पहले ही, जहां पर आपने देखा किस तरीके से एक मंदिर को तोड़ दिया गया। मंदिर को तोड़ देने के बाद बीजेपी किस तरीके से गहलोत सरकार पर, कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और जब उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब दूसरा है, वो एक धर्म विशेष को किस तरह से सेक्युलरिज्म बताने की कोशिश करती है, ये सब कुछ अमित मालवीय ने बताने की कोशिश की। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस वक्त मंदिर पर जब बुलडोजर चल रहा था उस वक्त तमाम लोग जो थे वहां से नदारद थे। बड़ी बात यह कि ये तस्वीरें सामने आने के बाद भी अभी तक इस पे किसी ने एक शब्द नहीं कहे और ये हाल तब है जब कल के ही दिन कांग्रेस पार्टी जो थी वो जहांगीरपुरी पहुंची थी, उनका डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचा था और वहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिसके अतिक्रमण हटाए गए उनके वो कितने हितैषी हैं। अब यहां देखिए कि जब बुलडोजर चलता है तो किस तरह से सभी ने चुप्पी साध ली है। तो वो प्रतिनिधिमंडल जो जहांगीर पहुंच जाता है, जहांगीरपुरी पहुंच जाता है, वो प्रतिनिधिमंडल आज हमें क्यों अलवर में नजर नहीं आता है? ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या नफरत फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं? आचार्य विक्रमादित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा लगता है, जो हम दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, हम अलवर की बात भी कर रहे हैं, हम तौकीर रजा जैसे लोगों के बयान की बात भी कर रहे हैं, सवाल तो यह है कि अलवर की ये जो घटना है ये क्यों नहीं नजर आती है कांग्रेस को? कल पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया था जहांगीरपुरी को लेकर ही तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि अगर और ज्यादा कुछ हुआ तो मुसलमान सड़कों पर आकर महाभारत कर देंगे। ये सब चीजें, नफरत की राजनीति इस देश में कब तक होती रहेगी? श्वेता जी, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो केवल राजनीति ही है, जो केवल दर्शन करने, तुष्टिकरण का जो फॉर्मूला लगातार इस देश के अंदर पिछले आजादी के बाद से लगातार चलता रहा है, ये उसी का नतीजा है कि नजरबट्टू आंख में बांध के रखा हुआ है। जब एक विशेष वर्ग मुसलमानों के साथ कुछ भी कहीं भी बनाने की खबर बना दी जाती है, होता कुछ नहीं है, खबर बना दी जाती है। जिस प्रकार से आपने देखे जहांगीरपुरी के अंदर विभिन्न दुकानें तोड़ दी गई, एक गुप्ता जी की दुकान तोड़ दी गई, वो इनको नहीं दिखाई दी, लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, 4 घंटे के अंदर उनकी सुनवाई भी हो जाती है रात में। और कितना पैसा, आप समझे, इतने बड़े बड़े वकील वहां खड़े हो जाते हैं, कहां से पैसा आ रहा है? सबसे पहली जरूरत है कि इस बात की तफ्तीश की जाए पूरी तरह से कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। ये वकील 50-50 लाख रुपए की जो एक प्रेजेंस की तनख्वाह लेते हैं और कैसे इन सब के लिए, वो कहते हैं गरीब नहीं है वो, ये ऑर्गेनाइज इस देश के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे वो बांग्लादेशी है, उनको किस प्रकार से सेट किया जा रहा है, इस एक सिनेरियो सेट किया जा रहा है, ये उसी का नतीजा। और जो रजा साहब बोल रहे हैं कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सड़कों पे तो 2 साल से अब लगातार चल रहे हैं। आप लोगों ने दंगा किस प्रकार से किया है? अब देश का नागरिक, आम नागरिक जाग चुका है और इस प्रकार की कोई भी अब घटना घटेगी तो उसका पुरजोर तरीके से आम नागरिक विरोध करेगा। इस बात को सही से समझ लेना चाहिए इनके, चाहे वो। आचार्य जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी भी हैं। हाफिज गुलाम सरवर जी का मैं रुख करता हूं। सर, एक तरफ तो जब अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी में तो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, छाती तो ऐसे पीटी जाती है मानो इस तरह की कार्रवाइयां पहले कभी हुई ना हो, लेकिन फिर चुप्पी साध ली जाती है जब इस तरह की अलवर जैसी घटनाएं सामने आती हैं। तो आपको लगता है साहब कि ये वाकई में सेक्युलरिज्म का चश्मा सिर्फ एक धर्म पर टिकता है? बात अगर दोनों की होगी तो सेक्युलरिज्म नहीं रह जाएगा। देखिए, बार बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई मुस्लिम अगर है तो उसको कांग्रेस से जोड़ दिया जाता है। देखिए, एक बात मैं आज आपके बड़े चैनल पर पूरे देश के लोगों, जो लोग भी सुन रहे हैं, सर एक मिनट, वो सुन ले कि कांग्रेस से मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है। ये चंद मुट्ठी वो तो बनाने की कोशिश करते हैं ना साहब। देखिए, नहीं, पहले एक बात साफ सुन तो लीजिए हाफिज साहब, एक बात सुन तो लीजिए फिर कहिएगा। देखिए, वो तो रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं ना साहब। जब अतिक्रमण हटाया जाता है जहांगीरपुरी में तो हितैषी बनकर पहुंच जाते हैं, अलवर में जब मंदिर गिरता है तो एक शब्द नहीं निकलता है। रिश्ता तो वो बनाने की कोशिश करते हैं ना साहब। रिश्ता नहीं, आप देखिए कि आप उस रिश्ते में हैं या नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोग खुलकर के आके बोलिए ना, फिर आप भी उनका विरोध कीजिए ना। आपको जब समझ में आ रहा है कि तुष्टिकरण के तहत सब कुछ हो रहा है। आज जो सड़कों पर उतरने की बात तौकीर रजा साहब कर रहे हैं, मैं बड़े सम्मान से, मैं 2-3 सेकंड दीजिए, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ, चक्रपाणी जी महाराज बड़े संत हैं बैठे हुए, मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों को सड़क पर कांग्रेस पहले ही लाकर खड़ा कर चुकी है। मुसलमानों के हाथ में कटोरा दे चुकी है कांग्रेस। अब उस कांग्रेस को मुसलमानों के विषय में आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात
बात जहां आ रही है दंगे फसाद की, तो इसमें धर्म गुरुओं को इस प्रकार से बयान नहीं देना चाहिए। आज भी संवाद की आवश्यकता है, बात की जरूरत है, बहुत असीम संभावनाएं हैं। आप उसको सीमित नहीं कीजिए कि बस धर्म युद्ध हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। अरे साहब, इतने बड़े देश में इतनी संभावनाएं हैं, तो हम और संभावनाओं पर क्यों नहीं विचार करेंगे? हाफिज गुलाम सरवर जी, चलिए आपने ये बात तो कही कि आप लोगों को ये पता है कि किसने आपका फायदा उठाया है और किसने आपके साथ क्या किया। मैं आती हूँ आपके पास चक्रपाणी महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आ रहे आपके पास आ रहे हैं। चक्रपाणी महाराज जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधे सीधे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं। जो कांग्रेस यहाँ कह रही थी जहांगीरपुरी में कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया बुलडोजर चलाने से पहले, वो क्यों नहीं अलवर में भी ये बात कहती है कि क्या नोटिस दिया गया था, क्या पहले से बताया गया था कि इल्लीगल जमीन पर बना ये मंदिर? और आप ये देखिए श्वेता जी कि ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से विपक्षी जो है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हिंदू सनातनियों के कितना विरोधी है। आप गुलाम साहब की ये बात ठीक है कि कांग्रेस ने इनका दुरुपयोग किया, लेकिन इसमें तो रानी की तुष्टीकरण करने में आज भी लगी है। आप देखो कि जो जहांगीरपुर में है, कई ऐसे विपक्षी नेता आवाज उठा रहे हैं कि भाई मंदिर क्यों नहीं तोड़ा गया। आइए कि मंदिर के पास सुप्रीम कोर्ट आ गया था, क्या था जहांगीरपुर को दुख बात का है कि जब वहां मस्जिद नहीं चला, उस पर चला था, लेकिन ये कहते थे जहांगीरपुर में मंदिर भी तोड़ा जा, और जब नहीं टूटने लगता इसी लेने के लिए तो में हमारे तीन पुराने मंदिर को इस कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके स्वामी जी एक बार फिर से आपके पास आएंगे, कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य साहब, आप अपने चश्मे को बताते हैं कि सबसे सेक्युलरिज्म वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन फिर जब आपकी चुप्पी जहांगीरपुरी वाले मामले पर नहीं होती है, अलवर वाले मामले पर होती है, तो आप तो एक्सपोज हो जाते हैं, आपका वो चश्मा सबके सामने आ जाता है। नहीं, बिल्कुल सब कुछ सामने आ रहा है। आप अगर वीडियो देखें, सबसे दुखद तो यह है कि मंदिर को जिस प्रकार ध्वस्त किया जा रहा है, उससे मूर्तियां नहीं हटाई गई। शिवलिंग वहां विराजमान है, शिवलिंग को हटाने का प्रयास नहीं किया गया, कोई जीर्णोद्धार के लिए नहीं, ये जबरदस्ती और ध्वस्त कराया जा रहा है, अनऑथराइज बात की जा रही है। इतने पुराने मंदिरों की 300 साल पुराने जो मंदिर है उनको अनऑथराइज बताया जा रहा है। ये किस प्रकार की, कहां से कौन सी बात की जा रही है, सामने समझे। आप अगर वीडियो के अंदर देखें, जूते पहनकर वो व्यक्ति अंदर बैठा है, ना तो वहां किसी धर्म गुरु की आप वहां पर जाके उन मंदिरों से पहले मूर्ति हटवा देते, लेकिन जिस प्रकार का ये साफ साफ औरंगजेबी भाषण, औरंगजेबी व्यवस्था चलाई जा रही है, मंदिरों को ध्वस्त करने की बात की जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार से बालाजी के द्वार को ध्वस्त कर दिया गया था और रातों रात बाद में कह दिया गया जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अरे जीर्णोद्धार करने के लिए पहले वहां मूर्तियों को हटाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, जीर्णोद्धार करने की व्यवस्था है, उसको धर्म की नीति के अनुसार से चलोगे। लेकिन यहां पर जबरदस्ती एक विशेष वर्ग को, मगर मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार से केवल इस देश के अंदर लगातार काम होता रहा है पिछले 70 सालों से, ये उसी का ही एक सीरीज में एक्शन है। और इस वक्त जो हमारे भाई साहब यहां बैठ के लगातार बोल रहे हैं, अभी रजा साहब का भी एक आया है बयान कि मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। अरे सड़कों पे तो मुसलमान पहले से हर शुक्रवार को बैठता है भाई साहब, हर शुक्रवार के दिन सड़कों पे होता है। हम देखते हैं कितनी व्यवस्था बनती है, पत्थर मारने पे कश्मीर पे सड़क पे आ जाता है। आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आप सबके पास। जरा हमारी जो सहयोगी है अनुपमा झा, वो इस वक्त बरेली से हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं, क्योंकि बहुत अहम है कि देखिए धार्मिक आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता हर किसी की है, कम से कम किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचना चाहिए। इस वक्त अनुपमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुपमा, देश भर में खंडन हो रहा है तौकीर रजा के उस बयान का, भड़काऊ बयान का जो उन्होंने दिया है, जिसके बाद अब लगता है माफी मांगेंगे तौकीर रजा, उनको समझ में आएगा, क्योंकि आप बरेली में हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए बरेली में इस वक्त मैं मौजूद हूं और तौकीर रजा की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया वो बहुत भड़काऊ बयान है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब CNRC की बात कही गई थी, ट्रिपल तलाक की बात कही जा रही थी, तब भी उनकी तरफ से किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने का जो है बयान दिया गया था, खून खराबे की बात उनकी तरफ से कही जा रही थी। लेकिन देखिए उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है।